फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपको खुद ब्लॉक करने वाला इंसान आज आपको हर जगह सर्च क्यों कर रहा है। आज वो आपके स्टेटस को क्यों देखना चाहता है। आज वो आपके कॉमन फ्रेंड से क्यों मिलना चाहता है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। किंग ऑफ फ्रॉड्स, सेवन ऑफ फ्रॉड्स, सिक्स ऑफ फ्रॉड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द हर्मिट। दोनों कार्ड मेजर करने के आए हैं गाइस। एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक के गाइस सेवन ऑफ पेंटिकल। गाइस, मेरा ये सवाल है कि आपको ब्लॉक करने वाला इंसान आज आपको हर जगह सर्च क्यों कर रहा है, आपके स्टेटस को क्यों देखना चाहता है, उसे आपको क्यों आपकी हर चीज से मतलब है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं आपके पर्सन के पास दो अपॉर्चुनिटी थी। और जब इंसान के पास दो अपॉर्चुनिटी होती है तो इस तरह रिलेशन का बिगड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि तब इंसान बेस्ट वन को चुनता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन भी बेस्ट वन चुनना चाहते थे। उनको ये लगा कि अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी है तो उन्हें ये देखना चाहिए कि उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या है। और शायद इसीलिए आपके पर्सन जो है वो चीजों को बैलेंस करते रहे। उन्होंने कभी भी आपके सामने ये क्लियर नहीं किया कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और इन्होंने कभी दूसरों को भी ये क्लियर नहीं किया कि वो क्या चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन की लाइफ में दो अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपके पर्सन लगातार बैलेंस कर रहे थे। और वो दोनों ही चीजों को नहीं छोड़ना चाहते थे। दोनों ही चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होंगी। लेकिन कहते हैं ना कि एक मैदान में तो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए आपके पर्सन को किसी एक को छोड़ना पड़ा। और जब छोड़ने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया क्योंकि उस समय उनको लगा कि आपको सेक्रीफाइस करना उनके लिए आसान है। इंसान उसी को सेक्रीफाइस करता है जिसको वो सेक्रीफाइस कर सकता है। तो आपके पर्सन ने भी आपको सेक्रीफाइस किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है
कि आपके पर्सन ने दिल की ना चला के दिमाग की चलाई। क्योंकि जब इंसान चूज करता है और ये सोचता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो कहीं ना कहीं वो दिल की ना सुनकर दिमाग की सुनता है। तो आपके पर्सन ने भी दिल की ना सुन के दिमाग की सुनी, और जब प्यार पर दिमाग हावी हो जाता है तो वहां प्यार कमी नहीं होता बल्कि खत्म हो जाता है। और मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ रोड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय या आपके पर्सन ने जब आपको छोड़ा तो उन्होंने दिल की ना सुनकर दिमाग की सुनी। क्योंकि दिल तो उनका आज भी आपके लिए धड़कता है, लेकिन उस समय दिल पर दिमाग इतना हावी हो गया कि आपके पर्सन आपके फेवर में कोई एक्शन नहीं ले पाए। उन्हें ये लगा कि उनके लिए जो बेस्ट वन है उन्हें उसे चुनना चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि उस समय आपको सेक्रीफाइस करना उनके लिए आसान रहो, क्योंकि एनर्जी तो इंसान की हमेशा चेंज होती रहती है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने दिल की ना सुन के दिमाग की सुनी। लेकिन आपके पर्सन दिमाग से चले, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपने अपने पर्सन को मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश की। अगर मैं कहूं कि आपने उनको बहुत सारे कॉल किए, मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। आपके पर्सन आपको इग्नोर करते रहे। आप जितना उनके करीब जाने की कोशिश करते, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागते। आपको उन्होंने वो सब बातें कही जिसकी आपने कभी उनसे कल्पना भी नहीं की थी। ये इंसान किसी भी तरह से आपके किसी भी कॉल और मैसेज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी किसी भी चीज को लेना नहीं चाहते। आप जितना भी उनको जो है चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करें या बात करने की कोशिश करें, वो उतना ही आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। और शायद इसी वजह से आपने ये सारी चीजें अपने दिल पर इतना ले ली कि आपको हेल्थ इश्यू होने लगे। आपने वो सब समय कैसे पार किया, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। मेरे तो सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक इंसान जो किसी के बिना रह नहीं सकता और अचानक वो इंसान उसे ब्लॉक कर देता है या उसे बात नहीं करता, तो उसके ऊपर क्या बीतती है ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर वो बीती हो। ये कहना कि ये कोई बड़ी बात नहीं होती, तुमने पहले क्यों नहीं सोचा, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, इज अ डिफरेंट थिंग। ये कोई भी कह सकता है, लेकिन जिसने सच्चा प्यार किया और जिसने उस सच्चे प्यार में धोखा खाया, ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप आज इतने जो है इस वजह से, इस रिलेशन की वजह से आपको इतना फिजिकल अटैक हुआ, ये कह लीजिए, या फिजिकल आप इतना वीक हो गए हैं कि आप खुद भी अपने आप को शीशे में पहचान नहीं पाते। और जब किसी इंसान को उसकी खूबसूरती उससे छीन ली जाती है या उसे उसका चैन सुख छीन लिया जाता है, तब वो इंसान जीते हुए भी मरे के समान होता है। तो आपने वो समय भी पार किया है। आप इतने किस हिम्मत से किया, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। दूसरी तरफ आपके पर्सन थे, उनको ये तो समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या गलत किया। क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो मुसीबतों में फंस गए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मोह माया में फंस गए। और मोह माया में जब इंसान फंस जाता है तो वो अपने ही दिमाग से काम करता है। तो आपके पर्सन भी अपने दिमाग से काम करने लगे। और मोह माया एक ऐसा जाल होता है जो अगर आपके ऊपर पड़ गया या आपके पर्सन के ऊपर पड़ गया तो वो वहां से नहीं निकल सकते। अगर मैं कहूं कि पूरी की पूरी गलती आपके पर्सन की नहीं है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब कोई इंसान मोह माया, दिखावा, इन सब चीजों में पड़ जाता है, तब वो रिलेशन को हार जाता है। और आपके पर्सन भी मुझे यहाँ पर मोह माया में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि द वर्ड का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपनी ही दुनिया बना रखी है। पहले तो उनकी दुनिया में आप ही आप हुआ करते थे, वो किसी दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन ने आपको तो कर दिया ब्लॉक, आपसे तो बात ही नहीं करना चाहते, और उनकी दुनिया जो है वो चेंज हो गई। तो दुनिया कैसे चेंज हुई? दुनिया अचानक तो चेंज हुई नहीं होगी। पहले भी आपको इंडिकेशन तो मिलते होंगे, लेकिन आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। आपको अपने पर्सन पर इतना विश्वास था जिसकी सजा आप आज भुगत रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप प्यार ना कीजिए, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप विश्वास ना कीजिए। मैं आपको कह रही हूं कि आप अंधविश्वास ना कीजिए। क्योंकि हम जब किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं तो वो सच में ब्लाइंड हो जाता है। तब उस इंसान को समझ में आता है कि मेरी से गलती कहाँ हुई। आपको भी समझ में आ गया कि आपसे गलती कहाँ हुई, लेकिन आपके पर्सन गोल 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 इस दुनिया में
घूम रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। उन्हें लगता है कि चीजें उनके हिसाब से चलती रहेंगी। आपने जो है यूनिवर्स से गुहार लगाई, आपने अपने रिलेशन पर बहुत वर्क किया, आपने कहते हैं ना कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो यूनिवर्स का रास्ता उसके पास हमेशा खुला रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने उसके बाद यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया हो। आपको ये लगने लगा कि अगर आपको इस समस्या से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ यूनिवर्स है। और आज आपके पर्सन जो है आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से कह लीजिए, ये यूनिवर्स आपके फेवर में इसलिए कह लीजिए, आज आपके पर्सन के हाथों में कुछ भी नहीं। आज आपके पर्सन इतने मायूस हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें बद्दुआ लगी है। अरे भाई, सामने वाले ने तो तुम्हें बद्दुआ दी नहीं, और आप बार बार बद्दुआ बद्दुआ कह के सामने वाले को ये गिल्ट करवा रहे हो कि जी मैं अगर अच्छा था तो मेरी वजह से था, और अगर आज मैं बुरा हूं तो आपकी वजह से हूं। तो आपके पर्सन भी आपको ये गिल्ट कराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन इस समय काफी परेशान नजर आ रहे हैं, मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास आज ना तो पैसा बचा और ना ही रिलेशन। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज ये सोच रहे हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई। और आपके पर्सन अगर ये सोच रहे हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई तो इस इंसान को इसका आईना दिखा देना चाहिए, ताकि ये उसके सामने खड़ा होकर ये देख सके कि इससे गलती कहाँ हुई। क्योंकि जो इंसान अपने हाथों से लगाकर पैरों से बुझाता है, उस इंसान के लिए यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकती। तो आपके पर्सन भी इतना ज्यादा उड़ रहे थे कि उनके कहते हैं ना पंख कतरने बहुत जरूरी थी। तो आज यूनिवर्स ने उनको वो मार मारी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। क्योंकि जब तक आपके ऊपर पड़ रही थी तब तक तो इनको होश नहीं था। आपने इतने कॉल मैसेजेस किए, कभी इन्होंने कॉल मैसेज का जवाब नहीं दिया। आपके मैसेज ये पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ते थे तो रिप्लाई नहीं देते थे। सुबह का मैसेज शाम को पढ़ते थे। आपको हमेशा ये कहते थे कि बिजी हूं। अरे भाई, आप कहाँ इतना बिजी हैं? बिजी तो आप पहले भी थे, लेकिन तब चीजें कैसे हो जाया करती थी, और आज आपके लिए इतना डिफिकल्ट क्यों हो गया? लेकिन उसके बाद भी आज अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं और उन्हें आज फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप आज भी अपने रिलेशन पर वर्क करें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन आपके पर्सन पर उन सब चीजों का असर कम होगा और आपके पर्सन जो है आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और कहते हैं कि जब हम किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, इतनी शिद्दत से किसी को चाहते हैं, तो पूरी कायनात हमारे फेवर में हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आज पूरी कायनात आपके फेवर में हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया। जब यूनिवर्स अपनी परीक्षा लेती है और उस परीक्षा में एक जो है वो भाग जाता है और दूसरा उसी रिलेशन में रह जाता है, तो यूनिवर्स ये देखती है कि इस इंसान के साथ क्या किया जाए कि ये अपने दुखों को दूर करें या उन दुखों को भूल जाए। तो आपके पर्सन के जाने के बाद आपने खुद को इतना काम में बिजी कर लिया कि आपके पास किसी के लिए भी टाइम नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप आज सब कुछ भूलकर अपने पर्सन को भी आप फोन नहीं करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि आपका पूरा ध्यान उस इंसान के ऊपर बना रहता है, लेकिन उसके बाद भी आप आगे से उससे कोई बात नहीं करते हैं जब तक कि वो आपको फोन ना करे या आपसे बात ना करे। तो आपके पर्सन ने भी अपने पर्सन से जो है वो दूरी बना ली है और आप पूरी तरीके से अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पर्सन आज मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस तो उनको हो ही रहे थे। आज हो सकता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आज ये एहसास हो गया हो कि उन्होंने गलत किया। और जब इंसान को सच्चाई का पता चलता है, या कोई भी इंसान जब सही और गलत में फैसला करने की हिम्मत में होता है, तब उसे समझ में आता है कि उससे गलती कहाँ हुई। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ रोड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन एक के बाद एक मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन को इन मुसीबतों का सामना करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि आज आपके पर्सन को लगता है कि आपसे ज्यादा उनसे प्यार कोई नहीं कर सकता। वो
पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन सच्चा रिलेशन निभाने में उनकी पूरी उम्र चली जाएगी। और आज आपके पर्सन जो है उस सच्चे प्यार की वजह से प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को आज आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये अलग बात है कि आपके पर्सन डायरेक्ट आपको प्रपोज ना करें या डायरेक्ट आपसे शादी की बात ना करें, लेकिन उनका आप तक पहुंचने का रीजन सिर्फ एक ही है कि उन्होंने इतनी मुंह की खाई है कि आज आपके पर्सन आपको हर जगह सर्च कर रहे हैं। वो आपकी इंस्टा पे आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एफबी पे आपको सर्च कर रहे हैं, आपके कॉमन फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपके सामने जो है वो प्यार का प्याला लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो दिन तो किसी तरीके से निकाल देते होंगे और रात में उन्हें जो है ये चीजें ज्यादा परेशान करती हैं। अगर मैं कहूं कि वो रात भर नहीं सो पाते, एक समय था जब आप भी रात को नहीं सो पाते थे, आपने भी वो टाइम जो है वो बहुत अकेले और तन्हा गुजारा है, तो शायद आपके पर्सन को भी उसी सब चीजों की सजा मिल रही हो कि आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि जो है उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना है, वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि जब आप उनके पीछे भाग रहे थे तो आपसे दूर भाग रहे थे, और आज आपके पर्सन एक जगह खड़े होकर आपका वेट करे तो आपका भागने का मन नहीं है। क्योंकि द हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी रात आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो हर रात आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई। ये एक आपके पर्सन का हमेशा से ही बहुत ही पसंदीदा सवाल रहता है कि मुझसे गलती कहाँ हुई। भाई गलती आपसे नहीं हुई, गलती तो हमसे हुई है ना। गलती तो वो थी कि आप जो जो कहते गए हम करते गए, और आज जब हम उन सब चीजों को बैलेंस करते हैं या उन सब चीजों को सोचते हैं तो पता चलता है कि कितनी बेवकूफी भरे काम कर लिए। लेकिन अगर आज आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको हर जगह सर्च कर रहे हैं, वो आपको एफबी पे तलाश कर रहे हैं, व्हाट्सएप आपका बार बार खोल रहे हैं। अगर आप स्टेटस लगाते तो सबसे पहले वही देखते हैं, या उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन बंद कर रखी ताकि आपको पता ना चले। लेकिन ये इंसान आज आपको ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। कल तक जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता था, आज आपके लिए इतना पागल क्यों हो रहा है? क्योंकि आज आपके पर्सन को लगता है कि गलती उनकी थी। आज आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो चाहते तो चीजें पहले से बेहतर कर सकते थे, और अगर वो चाहते तो चीजों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते थे। लेकिन कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तो ऐसी कोई चीज बची नहीं है कि जो है आपको समझाई जाए, क्योंकि आप तो सब चीजों को समझ चुके हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग नजर आई, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन जो है इन सब चीजों को समझ पाए हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 7 है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर जो है वो 4 की एनर्जी भी स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 4 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और अगर 8 या 4 आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके साथ स्ट्रांगली वर्क करेगी और आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन के पास 2 अपॉर्चुनिटी थी जिसकी वजह से आपके पर्सन कंफ्यूज हुए। आपने अपने पर्सन को बहुत कॉल मैसेजेस किए लेकिन उन्होंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। आपके पर्सन ने दिल की न सुन के दिमाग की सुनी, और जब इंसान ओवर थिंक करता है तब उसे फायदे की जगह पर नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हो। आपके पर्सन ने अपनी एक अलग दुनिया बनाई। अगर मैं कहूं कि मोह माया में फंस गए तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, लेकिन आज आपके पर्सन को लगता है कि वो मुसीबतों में घिर चुके हैं। आज उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपकी बीमारी का कारण वही रहे, उनकी वजह से आप इतना बीमार रहे। लेकिन आज आपके पर्सन जो है अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वो पूरी रात आपको मैनिफेस्ट करते हैं और ऐसा हो सकता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं
नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।